सोचिए भारत के एक ऐसे अतीत के बारे में जिसे नक्शों से मिटा दिया गया। ऐसी कहानियां जो वक्त की धूल के नीचे कहीं दब गईं। लेकिन अब जमीन के नीचे से कुछ ऐसे राज बाहर आ रहे हैं जो हमारे इतिहास की पूरी समझ को ही चुनौती दे रहे हैं। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या वो इतिहास जो हमें पढ़ाया गया वही पूरी कहानी है, या फिर कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छुपाया गया है? ये सवाल ये अपने आप में ही कितना बड़ा है ना? क्या इतिहास के कुछ पन्ने जानबूझकर या शायद अनजाने में हमसे दूर रखे गए? और ये सवाल उठता क्यों है? क्योंकि जो नए सबूत मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि जो कहानी हम जानते हैं वो सिर्फ अधूरी नहीं है, बल्कि कई जगहों पर शायद सही भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा कोना हमें दिखाया गया था। और देखिए, ये सिर्फ हवा में कही गई बातें नहीं हैं। केरला में पत्तनम जैसी जगहों पर जब खुदाई हुई तो सचमुच एक अलग ही अतीत सामने आया। माना जाता है कि यहीं पर कभी महान बंदरगाह शहर मुज़रिस हुआ करता था, जिसका व्यापार सीधे रोम तक फैला हुआ था। अब सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये भूली बिसरी जगहें आज मिल कैसे रही हैं। घने जंगलों से लेकर गहरे समुद्र के नीचे तक एक नया इतिहास खोजा जा रहा है। एक ऐसा इतिहास जो हमारी किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर रहा है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां हाल ही में क्या मिला? दूसरी से 5वीं सदी की 26 प्राचीन गुफाएं, एक 2000 साल पुराना आधुनिक समाज और पानी को सहेजने की ऐसी तकनीक जो आज भी हैरान कर दे। वहां ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख भी मिले हैं। तभी तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खुद इसे बघेलखंड के इतिहास में एक नया अध्याय कह रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी तो अभी और भी हैरान करने वाली है। जब हम पश्चिमी भारत के तट की ओर देखते हैं तो वहां खंबात की खाड़ी में समंदर के 120 फीट नीचे 5 मील से भी लंबा एक पूरा का पूरा शहर मिला है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? जब इस शहर से मिली चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 9,500 साल पुराना है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये एक ऐसी खोज है जो सभ्यता की शुरुआत की हमारी पूरी समझ को हजारों साल पीछे धकेल सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ जमीन खोदने से ही पता चल रहा है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट इमेजिंग, वो भी ऋग्वेद में बताई गई शक्तिशाली सरस्वती नदी जैसी प्राचीन कहानियों को सच साबित कर रही हैं। उस नदी के सूखे हुए रास्ते आज भी अंतरिक्ष से साफ दिखाई देते हैं। तो अब देखते हैं कि ये सारी अलग अलग खोजें मिलकर एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाती हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ पुरानी जगह नहीं मिली हैं। ये खोजें सीधे तौर पर उस इतिहास को चुनौती दे रही हैं जो हमें सालों से पढ़ाया गया है। हमारी पूरी टाइमलाइन पर ही सवाल उठ गया है। कई दशकों तक हमें इतिहास की किताबों में एक थ्योरी पढ़ाई गई, आर्यन आक्रमण सिद्धांत। इसके मुताबिक आर्यंस नाम का एक समूह बाहर से भारतीय उपमहाद्वीप में आया और उसने यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश के सिनौली में कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरी कहानी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वहां मिले हैं 4000 साल पुराने रथ। सोचिए, उस जमाने के रथ। तो ये खोजें कहानी को बदलती कैसे हैं? सिनौली के रथ हड़प्पा सभ्यता के ही समय के हैं, जो ये बताता है कि यहीं एक योद्धा संस्कृति थी। फिर राखीगढ़ी में मिले 4500 साल पुराने कंकालों का जब डीएनए टेस्ट हुआ तो उनमें मध्य एशिया के आर्यन जीन का कोई नामो निशान नहीं मिला। मतलब सबूत किसी बाहरी आक्रमण की तरफ नहीं, बल्कि यहीं की एक लगातार विकसित होती सभ्यता की ओर इशारा कर रहे हैं। तो एक सीधा सा सवाल मन में आता है, अगर हमारा अतीत इतना गौरवशाली था तो वो इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गया? हमारे अतीत में ये खाली जगह क्यों हैं? और इसके पीछे की वजहें काफी पेचीदा हैं। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। वजहें कुदरती भी थी और इंसानी भी। एक तरफ मुज़रिस बंदरगाह को तबाह करने वाली भयानक बाढ़ थी या सरस्वती जैसी नदियों का सूख जाना, तो दूसरी तरफ औपनिवेशिक काल में लिखा गया इतिहास, अपनी विचारधारा के हिसाब से बदली गई किताबें और हमारी ही धरोहरों की अनदेखी, ये सब भी जिम्मेदार थे। इस पूरी बात को एक विश्लेषण बहुत अच्छे से समझाता है। सच्चाई कभी खोई नहीं थी, यह बस रेगिस्तान की धूल, समुद्र की गाद और पक्षपाती इतिहासकारों की स्याही से धुंधली हो गई थी। कितनी गहरी और सच्ची बात है ये। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये धुंध छट रही है। ये एक उम्मीद की किरण है।
ये याद दिलाता है कि इतिहास कोई बंद हो चुकी किताब नहीं है, बल्कि ये एक लाइव इन्वेस्टिगेशन है, एक ऐसी खोज जो आज भी चल रही है। और इस खोज में हमारी मदद कर रही है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट जियोमॉर्फोलॉजी, जो अंतरिक्ष से ही प्राचीन शहरों और नदियों का नक्शा बना लेती है, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, जो समंदर में डूबी सभ्यताओं को खोज निकालती है, पेलियोजेनेटिक्स, जो प्राचीन डीएनए से हमारे पुरखों की कहानी बताती है, और एडवांस्ड कार्बन डेटिंग, जो हमें पहले से कहीं ज्यादा सटीक तारीखें बताती है। तो कुल मिलाकर हो क्या रहा है? राखीगढ़ी से लेकर कील्डी तक और सिनौली से पत्तनम तक प्राचीन भारत का जो नक्शा है वो एक बार फिर से तैयार हो रहा है। ये नए सबूत मिलकर एक ज्यादा समृद्ध और कहीं ज्यादा जटिल तस्वीर बना रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर इतनी खोजों के बाद ये सब सामने आया है, तो जरा सोचिए, ठीक इसी वक्त हमारी जमीन के नीचे और कौन-कौन से अनगिनत रहस्य दबे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।